अभी मैंने पिछली तकरीरों में एक जुमला बोला था, खूब हंस लो। इजाजत की बात कर रहे हो, इजाजत ले रही है, तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है? मेरी बात इसको ले जाओ, दिल पे लगाओ। बेशक मुफ्ती साहब। वैसे पूछो तो कह रही है मुझे टाइम ही नहीं मिलता, इतना काम है, जब देखो तो काम। पहले की औरतें भैंसियां भी पालती थी, 10-10 बच्चे होते थे उन औरतों का, और पूरा खानदान इकट्ठा रहता था, इतनी रोटी बनती थी, चचा ताऊ भतीजे भांजे सब रहते थे, 2-4 मजदूर भी रहते थे, मोहल्ले वाले भी खा जाया करते थे, मेहमान भी रहा करते थे। उन औरतों का इतना काम नहीं हुआ, इसे आज इतना काम हो गया। और अब तो आराम से ढर्रा निकाल लिया, डराने का तरीका। जब काम नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं हो रहा, बस अब आ गया इस पे जिन, अब पड़ गई आंखें फाड़ के, आराम से बड़ी जिम्मेदारी से तकिया लगा के सो रही है कि बोलियो मत, जिन है जिन। बता रहे हैं 100 में 50 तो काम से बचने के लिए कर रही है। कुरान में है, इनसे पूछो, वही काला रब्बुका लिल मलाइका, जिन्नात बियाबान में है, जंगलात में, पहाड़ों में। बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम्हें जिन्नात चिपटते नहीं। इसे आटा गूंथते गूंथते जिन आ गया घर में। हक बात है। अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खाओ, 1.5 की अकल तो रखो यार। चलो बात निकल ना जाए। अब सुनो, नबी ने फरमाया अला कुल वालिदै, वो है जो माँ बाप का नाफरमान है। प्यारो, आज के बाद माँ बाप की नाफरमानी मत करना इंशाअल्लाह। मैं आया, मेरे लोगों ने हाथ चूमे के, सैयद साहब ने चलो हाथ चूम लो, हजरत लोग आए उनके हाथ चूमे, बहुतों ने सर पर रख के दुआ कराई, अच्छी बात है, दुआ करी, मगर मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे, और अच्छे लोग आए उनसे दुआएं कराया करें, अच्छी बात है। मगर एक बात बताऊं क्या है, तुम लोग हर जगह जाते हो, कलियर शरीफ भी जाते हो, अजमेर शरीफ भी, और जगहों पर भी जाना चाहिए, बुजुर्गों में, अल्लाह वालों में जाना चाहिए। क्यों जाते हो? ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। मगर यहाँ पे ये भी बता दूं, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं। अब इस बात को रोको यहाँ पे, तो जाना चाहिए, बोलो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अल्लाह वालों की बारगाह में जाना चाहिए ताकि दुआएं कबूल हो जाए। मगर एक सवाल करता हूँ, तुमने जाकर के मस्जिद में और अल्लाह वालों के मज़ार पे कितनी दुआएं मांगी, हाथों हाथ तुम्हें रिजल्ट मिल गया? बोलो, हाथों हाथ कबूल? अगर कबूल हो गई होती ना, तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। ये जो आज हमारा जो है ना, ये खाली ऊपर के ये बस मिल रहे हैं, बड़े अच्छे आदमी, बड़े बढ़िया, और अंदर से मेरा गोबर भरे भरे, मेरा गोबर, सही बता रहे हो, बिल्कुल काला है, काला। पड़ोस वाले का घर अच्छा बन रहा, इसे जाड़ा चढ़ रहा, उसकी फसल अच्छी हो गई, ये अपने बीवी बच्चों को गालियां बक रहा, उसका कारोबार अच्छा चल रहा है, ये घर में बर्तन तोड़ रहा। जलन, हसद, कीना, बगावत, और दिल में जगह तो बिल्कुल रही नहीं। पुराने लोग यहाँ पे बैठे, पूछो इनके खेतों पे बड़े बड़े चक्रोट थे, बड़ी बड़ी बैलगाड़ियां निकल जाती थी, इधर से भी उधर से भी, और आज आधा इसने काट लिया, आधा इसने काट लिया, छोटी सी मेंढ छोड़िए, छोटी सी मेंढ, और अब भी इसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, सुबह को उठ के फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा। ये है नियत, उसे भी नहीं छोड़ रहा, आधी उधर कट गई, आधी इधर। कहां ले जाओगे इसे? कब्र में जाएगी। 100 बीघे जमीन वाले के कभी कब्र में कागज नहीं गए कि लो अब्बा तुम चले गए, तुमने 100 बीघे छोड़िए, 5 बीघे के कागज हमने तुम्हारी कब्र में रख दिए। कभी ऐसा सुना है? अगर कब्र में गए तो नेकियां गई है, अमाल गए। अगर अच्छे अमाल करोगे तो अच्छे जाएंगे, और बुरे करोगे तो बुरे जाएंगे। अगर अच्छे काम करोगे तो तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया जाएगा, और बुरे काम करोगे तो कब्र से ही सर्विस होना शुरू हो जाएगी। बेशक बेशक बेशक।
कामाल पर है। रख लो, समझ में आ रही बात? तो चाहते इसलिए कि दुआएं कबूल हो जाए। तुम चाहते हो मैं आज तुम्हें एक बारगाह ऐसी बता दूं जो 100 के 100% वहां पे दुआ कबूल हो, बता दूं? सुनना चाह रहे हो? चलोगे? वो बारगाह ऐसी है, अगर वहां चले गए ना और दुआ हो गई तो 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। दावा बहुत बड़ा कर रहा हूं मैं, दलील भी दूंगा। दलील दूंगा ना तो तुम्हारे चेहरे खुशियों से खिल जाएंगे। सुभान अल्लाह। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो अल्लाह बरकतें अता फरमाए। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? मैं भी एक बार ऐसी बताता हूं जहां पर दुआएं 100 के 100% कबूल हो जाए। प्यारे बहुत दूर नहीं जाना, कहीं हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाना। वो दुआ है, वो बारगाह तुम्हारे तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप राजी हो जाए, माँ बाप से दुआ करा लो। खुदा की कसम, माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए नबी फरमाते अगर मेरी बात हो तो झुठला दो, दलील सुनो। नबी कहते हैं वो नबी जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा खुदा एक है तुमने मान लिया, वही नबी फरमाते दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइल नबी अल उम्मतिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्जमा सुनो, तर्जमा। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन वाह। औलादिहिमा का दुआइन नबी अन उम्मतिही। आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला सरज़मीने भोपुर जश्ने दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कुरान की आयतों से दो एक बातें और बताऊं। 12:42 हुए, 1 बजे तक तो तुम्हें इंशाल्लाह नहीं छोड़ूंगा। समझ में आ रही? 12:42 हुए। अच्छा समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। हाँ, अब जल्दी हाथ मत उठाइयो, हिसाब से उठाइयो। इसलिए जोश में और होश में, जोश में और होश में दोनों रहियो। एक मौलाना साहब बोले तकरीर करते हुए, बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया। नीचे से बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो। वो इंसान, अब मैं एक एक पॉइंट उठाऊंगा, टाइम कम है, बातें ज्यादा देनी है मुझे। वो इंसान कितना बुरा होगा यार। तुम्हें कोई इंसान ऐसा मिल जाए जिसके भाई मरे हुए लेटे हो, जिसके भाई का जनाजा रखा हो और उसका सगा भाई अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। कितना बुरा इंसान होगा वो। अच्छा खत्म कर दो क्या? तवज्जो है ना, ध्यान से सुन लो। हाँ, ऐसा इंसान अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम उससे रिश्तेदारी रखोगे? नहीं। बोलो। उससे दोस्ती रखोगे? उसे दस्तरखान पे खिलाओगे पिलाओगे? नहीं। खिलाएंगे मगर पहले उसकी इस्लाह करेंगे। बेशक। पहले उसकी। वो कितना कैसा इंसान होगा। आप सोच रहे होगे यार हजरत ऐसे कैसे कह रहे हैं, कौन खा लेगा अपने मरे हुए भाई का गोश्त? मैं बताऊंगा, कुरान से साबित करूंगा। 40 नहीं 60% होगा, 60%। और वो हम में और आप में ही है। अब मैं आयत पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा। पढ़ दूं, सुनना चाह रहे हो? जी। आप सोच रहे होगे कहां से लाएंगे? कितना बुरा इंसान होगा वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। अब सुनो,
अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। पूछो इनसे कुरान की आयत है या नहीं है? कुरान की आयत है, वो बोल सुनो। अल्लाह फरमाता जो आपस में एक दूसरे की गीबत करते हैं, जो चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाहु अकबर। देखो कितने लोग ऐसे चौराहे पे खड़े हुए, तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इधर की बुराई। और अभी भी ओ बेटा, ओ लाल जैकेट, बैठ जा, बातें ना करे बच्चा। अभी पीछे रमजान में इलेक्शन गुजरा है प्रधानी का, वो भी रमजान में बास तो इतना झूठ बोला, इतना झूठ। रमजान में आदमी जन्नत को पाता है, जहन्नम से आजादी पाता है। हजरत मोहतरम बैठकों पे बैठ के खाली प्रधान को खुश करने के लिए बोले, प्रधान जी लिख के दे दूंगा 135 वोटों से जीता हुआ रखे हो। कब तक ये चलेगा? मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम इलेक्शन मत लड़ाओ, जो भी प्रधान दीन का काम करे, समाज कौम का काम करे, उसे अपना वोट दे करके कामयाब कर दो, मगर झूठ नहीं। इतना चौराहे पे खड़े होकर के जगह हसद, कीना, बगावत, तेरी बुराई, मेरी बुराई, एक दूसरे में ऐसे कर देना, इधर की इधर, इधर की इधर, ये बात आम हो गई। बोलो 60% लोगों में है कि नहीं? अब कुरान ये कह रहा, कुरान जो गीबत करता, चुगली करता, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। मेरे नबी की बारगाह में दौड़ते आई मसाइल पूछने के लिए। नबी ने मुंह से कहा, बोले मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? आका नहीं, हमने नहीं खाया। नबी बोले तुम खा के आई हो? आका रोने लगी, अक्का हमने तो आज गोश्त भी नहीं खाया। मेरे नबी बोले मरे हुए भाई का, अपने भाई का गोश्त खा के आई हो? अक्का आज हमने गोश्त ही नहीं खाया। नबी बोले हल्क में उंगली डालो, उधर जाके तय करो। जब हल्क में उंगली डाली, उधर जाके तय की, तो गोश्त की बोटी और लोथड़े निकल रहे थे। दोनों रोने लगी, जमीन पे लोटने लगी। अक्का क्या बात है? मेरे नबी ने फरमाया तुम किसी की गीबत करके आई हो, चुगली करके आई हो। अरे गीबत करना ऐसा, चुगली करना ऐसा, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा, जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त। हक बात है, हक बात। कभी सोचा इन बातों को? और औरतें, अगर किसी की लड़की का अच्छा रिश्ता हो जाए, इसके पेट में आग लग गई। अब जब तक रिश्ता कटवा नहीं देगी या तोड़वा नहीं देगा, तब तक इसे सुकून नहीं मिलेगा। ये भोली सीधी सज्जन बन के पहुंच गई वहीं पे जहां रिश्ता हुआ। अच्छा तुम्हारे कितने बेटे, कितने बच्चे? 3 बच्चे, 2 बेटे, 1 बेटी। अच्छा बड़ा बेटा कितना? इतना। कहीं रिश्ता हो गया? कहां? फुला जगह हुआ उनके घर। अच्छा उनके घर हुआ। उनकी बेटी को दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई, बस इतनी भांजी काफी है मारने को। बोली खानदान बहुत अच्छा, अब्बा भी अच्छे, अम्मा भी, खाक अच्छे, तूने रेड़ मार दी तो तूने रिश्ता कटवा दिया, क्या खाक अच्छे? चांद पे सूरज पे थूकोगे तो गिरेबान में गिरेगा। एक तो वैसे ही अल्लाह माफ फरमाए, रिश्ते करने जा रहे हैं, अगर 5-10 बीघे जमीन है तो छत पे खड़े हो गए, बस ऐलान करता फिर रहा के साथ 4 पहियों की, दिमाग खराब है उसका भी, 4 पहियों की चाहिए, ये चाहिए वो। अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े बुलेट कुबड़े। हक बात। ताली नहीं, इस कुबड़े से ये तो पूछ ले, बुलेट की गद्दी इधर है, तेरा कुब उधर है, तू काय पे रखेगा? बैलगाड़ी मांग ले, लेटा रही आराम से।
यार हो क्या गया? हो क्या गया? 5-10 बीघे जमीन छूटते ही मांगता, वहां से अल्टो मिल रही है, वहां से वैगनार मिल रही है, वहां से ये मिल रही है, और अम्मा इस चक्कर में इतनी लंबी झुमकियां मिल जाए, इतनी लंबी। कोई लड़की को देखता ही नहीं कि नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है, कुरान पढ़ती है नहीं पढ़ती है, पर्दे से रहती है नहीं। पर्दा, तौबा तौबा, पर्दे की बात आ गई। शादी हो, इस बस्ती का क्या नाम है? भोपुर। शादी हो ना भोपुर में, तो कल कोई देख लियो 50 औरतें हो ना, तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने, वो बड़े बड़े पलाजो, पूरा दोबरा सिलवाए फिर रही है बाद में, पूरा दोबरा। नबी ने फरमा उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से घोर तक, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो बेटी के एक गुम्फा, अम्मा 3 गुम्फे निकालने पड़ी है। 40 साल की हो गई तेरी बेटी जवान, और तू अब भी शरारे और गरारे रखता रही है। अब तो पता ही नहीं चलता कौन काली है कौन चिट्टी है। आधे घंटे पहले काली थी, अब उसने पाउडर क्रीम कौन कौन से आटे लगा चिट्टी। बच्चों ने पहचानना छोड़ दिया, अम्मी कहाँ गई हमारी। छोटे छोटे बच्चे रोते फिर रहे पांगों में, अम्मी कहाँ गई हमारी अम्मी। उसे मालूम था अम्मी तो काली थी, ये तो काली नहीं है, उसे क्या पता बेचारे को धोखा दे रही है। कौन कौन से आटे अल्लाह ताला फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत, सुभान अल्लाह। ये छोटे छोटे, तो इतना बड़ा छोटा बच्चा, इतना बड़ा छोटा बच्चा, छोटे छोटे बच्चे खूब मोबाइल रखता है। जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, वो 10,000 का मोबाइल है उस बच्चे में। ये किसकी गलती है? अब्बा की नहीं है। ये कहीं से कमा के लाया, और वो ही ज्यादा मोबाइल रखते हैं जो बिल्कुल निठल्ले, निकम्मे, न काम के न धाम के और दुश्मन। अल्लाह बरकत फरमाए। वो मोहल्ले में कुत्ते भौंकाते कुत्ते, न काम न, इतना बड़ा मोबाइल, बाल टेढ़े भेड़े, पैंट निकली जा रही है नेकर जैसे, ग्रीस लगा हुआ सड़ा हुआ नेकर, बराबर से निकल जाए तो लगता है घूरे पे आ गया, घूरे पे। तौबा तौबा, न इस्तिंजा करता, न किसी टाइम की नमाज पढ़ता, न कलमा पढ़ता, न पाक साफ रहता, बस जल्दी से खाना खाया, अब कोने कुचाले ढूंढते हुए, हेलो कहाँ हो, ये चल रही है। अब्बा को भी पता, अम्मा को भी पता। इमाम साहब आके मोबाइल नहीं छीनेंगे, आलिम साहब हमारी बेटी को, हमारे बेटे को दुपट्टा या टोपी, ये तमाम बातें नहीं करेंगे। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी। कौन सी माँ है जिसे ये पता नहीं है मेरी बेटी रात के 12 बजे तक मोबाइल चला रही? क्यों चला रही है? क्यों चला रही है? इसका कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो अलग से बात कर रही है? कम से कम हम इतने पागल बेवकूफ तो है नहीं भाई। 3-4 रोटी खाते हो, 2 की अकल रखो। रात के 2-2 बजे तक मोबाइल में चैटिंग चल रही है, व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रही है, उधर 3 महीने पे चार्ज, फिर डिस्चार्ज, रात भर, फिर सुबह उठते आंखें लाल निकल रही है सुबह को उठ के, क्योंकि रात भर जग रही। अम्मा को क्या होगा? इस अम्मा को, मैं बेटी को नहीं, अम्मा से, तू अम्मा क्यों बनी है बोल? ऐसे बच्चे पैदा करने को तो जानवर भी पैदा कर देते। सही बात। थोड़ा गुस्सा सा आने लगा तो कह दिया मैंने। कोई माँ ऐसी होगी जिसे पता नहीं होगा मेरी बेटी कहां बात कर रही है, और जब पता नहीं है तो तू माँ क्यों बनी है? तू भी घर में रह रही है, बेटी भी घर में रह रही है। जब अब्बा को वहां पता नहीं चलता, जब बिल्कुल प्याला भर जाता पानी से,
बेइज्जती सर पे आने को दी, तो अब रो रही है अम्मा पता नहीं क्या हो गया, मेरी बेटी को जादू करा दिया, दिमाग फिरवा दिया, पता नहीं क्या होगा, बड़ी शरीफ बच्ची थी, ऐसे ऐसे हो। अब इस अम्मा को लठियाने का हक बात है, हक बात 1 साल से 2 साल से दबाए पड़ी है बात को। हर माँ को पता, हर माँ को ये माँ अपनी बेटी से मोबाइल ले ले। जो लड़की कभी भोपुर जो लड़की कभी भोपुर से निकल के बाहर नहीं गई, उसे मुरादाबाद छोड़ दो यहाँ की लड़की से तो घर नहीं मिलेगा, मगर शादियों में देखिए उसके पास बंबई का फैशन मिलेगा, गोवा का फैशन मिलेगा, उसके बाल फिल्मों जैसे, उसके कपड़े फिल्मों जैसे, उसके खाने का ढंग फिल्मों जैसे, पहनने का ढंग कभी बाप ने क्यों नहीं पूछा कि तू जवान बच्ची है बगैर दुपट्टे के, क्यों नहीं पूछा? आज बेगैरती का यह आलम है, शादियों में ऊंची जगह पे खड़े होकर 2-4 लड़की ठिट्टे मारती हुई, मजाक करती, एक दूसरे को ढकेल, शर्म हया गैरत खत्म। कहां है इनका बाप, कहां है इनकी माँ, कहां है इनका चचा, कहां है इनका ताऊ? माशरा ऐसे ही नहीं सुधरेगा तकरीरों से, तब सुधरेगा जब सबके सब अमल करोगे, जब सबके सब मोहल्ले को देखो या मत देखो, पड़ोस को देखो मत देखो, मगर अपने घर को जरूर देखो। अगर हर माँ बाप ने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ली तो मेरा दावा है माशरा सुधरता हुआ नजर। बेशक बेशक। मेहंदियां लग रही है तो मोबाइलों में देख के यहां तक लग रही है, कपड़े पहने जा रहे हैं तो वो जैसे फिल्मों में चल रहे हैं, वही हमारे घरों में कपड़े आ गए। बोलो नहीं है क्या ये? उंगली कटे तो रोते फिर रहे हैं, कोई तबीयत खराब हो जाए रोते फिर रहे हैं, और आधी बेटी हमारी नंगी हो गई तो ना इस माँ को परवाह, ना मेरे भाई बाप को परवाह। यारो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं यार, मैं तुम्हारा भाई हूं इस्लामी रिश्ते का, मैं भी मदरसे से पढ़ के आया। अगर मैं ही तुम्हें नहीं बताऊं तो फिर कौन बताएगा? बोलो कहां जाऊं? तुम्हारी बहन बेटी तो मेरी भी तो बहन बेटी हुई, सही बता रहा हूं। ये लोग जानते हैं, ये लोग न्यूज, अरे अल्लाह बरकत अता फरमाए, ये लोग न्यूज पढ़ते हैं, देखते हैं, इनसे पूछो आज कितनी गैर मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़कों से टच है। मुझे कहना नहीं चाहिए, बहनें बैठी हैं, मगर जब शरीय की बात सुन लो, और कितनी मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ टच है। पूछो इन लोगों से आज समाज में क्या हो गया? अरे जो लड़की घर से नहीं निकली गैर मुस्लिम लड़के से टच हो गई, तुमने ऐसी चीज हाथ में दी क्यों? इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे, ये मोबाइल चलाने के लिए, ये अम्मा है, अम्मा मैका है ना, मैका गांव का, तो इसे तो जाना है। अब इसे बच्चों को तो पीछे लगाना नहीं है, बच्चों को तो लेके जाएगी नहीं, क्योंकि इसे गोद में लादना पड़ेगा, बच्चे चेक चेक करते हुए जाएंगे, रोएंगे, छुपाएंगे। इसने बस क्या किया, मोबाइल में गेम लगाया, 3-4 बच्चों को घर पे सोफे पे डाला कि लो देखते रहो, खुद आजाद हो गई। भले बच्चों की जिंदगी बर्बाद, छोटे छोटे बच्चों को चचा है, फुप्पो है, उसमें मोबाइल में देख देख के डांस करा रहे हैं। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का खूब मोबाइल देख रहे हैं। कुरान क्यों नहीं दिखाया तुमने? कुरान दिखाते, हदीसें दिखाते। ये माँ, अगर कुरान, माँ का मकाम तो वो है ना, वलियों को पैदा करने वाला कोई और नहीं है, माँ है औरत। औरत का मकाम तो सुनो, शहीद को पैदा करने वाली भी औरत है। गौस, कुतुब, अब्दाल, मुतदा, मुजबा, सारे के सारे अच्छे लोगों को पैदा करने वाली औरत है, और नबी को भी पैदा करने वाली औरत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मगर ऐसी औरत नहीं थी जो कुत्ते भौंकाती फिर रही है, जिसके आधे आधे जिस्म दिख रहा है, जिसके बाल चुटिए लहरा रहा है। ऐसी औरत नहीं थी, ऐसी औरत थी, अगर चलती थी तो चलने की अदा उसकी चलती वो थी, मगर अदा फातिमा की होती, खाती वो थी, अदा फातिमा की होती, सोती वो अदा फातिमा की होती। ये इस्लाम की शहजादी होती, कभी इसके बाल के बाल किसी ने इसका पल्लू भी नहीं देखा। बेशक बेशक, हक। गाने नहीं सुनती थी, एयरफोन लगा पड़ा, दुपट्टा लगा पड़ा, खोपड़िया हिल रही है, खोपड़िया। जाओ शहर में को निकल जाओ, अगर मोटरसाइकिल से जाओ, जींस की पैंट पहने, वो एयरफोन लगा, पो पो करते रहो, वो बैरी हो गई है, लगा पड़ा, बचती नहीं, दिल में मारो टक्कर उड़ा के चले।
मगर फिर भी खुद ही फंसेंगे, फिर प्रोग्राम कौन करेगा? मेरी बात तुम्हें हंसी में लग रही है, लेकिन ये घरेलू बात है जी। इसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा बोलो? अब मैं खत्म करने लगा। अब 10 और सुनो, बताऊं, हौसला अफजाई करियो। 12 दीन के सिपाही पैदा हो रहे हैं। ये हमारे कारी साहब और साथ में कौन से हजरत है, कारी मोहम्मद आरिफ साहब, कौन से? हाँ साहब, कारी मोहम्मद आरिफ साहब है। तुम एक काम करना मेरे कहने से, दुआए कुनूद अपने बच्चे को 1 महीने में याद करियो, तो तुम्हें पता चल जाएगा पढ़ाना कितना कठिन है। और वो भी पूरा कुरान, एक एक लफ्ज करके पूरा कुरान उतारना। एक बच्चा तो छोटा सा है, इन्हीं का है कारी साहब का, हो हाँ इन्हीं का कारी साहब का, वो तो 3 दिन में सुनाने के लायक, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ यही है कारी साहब, इन्हीं के 2 बेटे हैं, उनमें से एक बेटा छोटा वाला जी। हाँ ये है ये बच्चा मोहम्मद अनस नाम है। मैं मेरा दिल नहीं माना, मैंने कहा सुनाइए बेटा। इसने शुरू कर दिया अपना। दूसरा वाला था, मैंने कहा सुनाइए, उसने भी शुरू कर दिया। तबीयत ऐसी होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना, मेरी तुमसे दुश्मनी नहीं। मेरी बहन को बुरी लगी हो, मेरी बहन, मेरी तुमसे दुश्मनी नहीं है। क्या करूं, ये उंगली कटे तो यहीं पे तरफ, ये कटे ये कटे ये कटे, तो तकलीफ यहीं पे होती है। नबी ने फरमाया था ना, 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत कबूल नहीं। एक तो माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वमन्ना, एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा वह मुकज्जिबुन बिक़दर, तकदीर को झुठलाने वाला। एक दिन हम भी ऐसे ही हाफिज हुए थे, फिर क़िरात पढ़ी, फिर मौलवियत पढ़ी, केरला गए, आज यहाँ बैठे। अब पता है इन बच्चों में कौन कैसा हो। हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे जब बदरुल उलूम जसपुर में पढ़ाते तो अशरफिया गए, जामिया अज़हर तक गए, आज वो मुफ्ती हैं, तकरीरें कर रहे हैं ऐसे भी। और इन्हीं के बच्चे, तुम्हारे बच्चे, इन बच्चों को पढ़ाओ। समझ में आ रही है? और आदत छुड़ाओ मोबाइल में। तुम समझ रहे हो, ये मेरी बहनें समझ, हम आजाद हो गए, दिन भर हमारे बच्चे ने हमें परेशान नहीं किया, उसने अपने माँ होने का हम पता नहीं किया। माँ को टीचर बनना पड़ेगा, टीचर। अपने बच्चों को स्कूल भी भेजो, समझ में आ रही है? स्कूल भी भेजो, और सुबह सुबह उठा करो। आज हमारी गाड़ी अगर निकलती है ना, तो मैप पे बात बोलने की नहीं होती है। अगर गैर मुस्लिमों का गांव आ जाए ना, तो उसमें उनके लड़के नौजवान रोडों पर भागते हुए मिलेंगे, क्या कसरते वर्जिश करते। और मुसलमान के गांव से हमारी गाड़ी निकले ना, फजर से कुछ पहले उस टाइम पे कुत्ते बस घूम रहे हैं, सब सन्नाटा, बड़ा सन्नाटा। 8 बजे सो गए, 2 बजे जब मोबाइल में लगा पड़ा। तुम्हारा ये काम था क्या? किसी की बहन बेटी को तकना, यूं करना, बस बातें कर लेना, 2 बातें कर ली, तुम समझ रहे हो हम कामयाब। यहूदी चाहते ही ये थे कि तुम्हें इस चीज में लगा दें। तुम्हारा ये काम है क्या? इन पुराने लोगों से पूछो, इनके पास इल्म नहीं था, बैठक में बैठते थे, हुक्के पीते थे, मगर इन्होंने कभी किसी बहन बेटी को नहीं कहा। ये शेर थे, शेर। अगर बैल हार जाता था ना, गाड़ी अगर पहिया अटक गया, तो ये कांधे पर रुमाल रख के या वही गाड़ी लगा के अकेला पार कर दिया करता था, बैल को भी आगे। पूछो, ये गुड़ खाते थे, भेली से रोटी खाते थे, पानी से खाते थे, टेंशन कुछ नहीं थी, टेंशन, समझे? ये सारी चीजें थी, मगर इनकी नियत। मोहल्ले में गैर मुस्लिम की अगर लड़की रहती थी ना हजरत, वो भी ऐसा लगता था कि जैसे इनकी सगी बहन है। ये इनकी आदतें थी, ये तरीका, ये असल में हीरो थे। पहले ये ताकतें थी इनमें, तो कबड्डी खेलते थे, लकड़ी खेलते थे, जूडो कराटे खेलते थे, ये सारी। और अब तो दम है ही नहीं, बाल खड़े सेई के कांटे, समझे, गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, और घुटने में पैंट फटी हुई, और नेकर दिख रहा, इतनी ढीली बंदी कूले से निकली जा रही, घूमता फिर रहा उचक्का छतों पे को इधर उधर देखता हुआ। पुराना आदमी अगर थप्पड़ मार देना आज के हीरो के, 3 कलाबादी खाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी। नियत अच्छी करो, मैं हंसाने के बारे नहीं कह रहा हूं। पढ़ो, और जो खाली घूम रहे खाली मत घूमो, काम सीखो।
समझ में आ रही है? काम सीखो, काम करने वाला कभी हारता नहीं है। निठल्ले निकम्मे घूमने वाले हर जगह बेकार रहते हैं, सब उनको बुरा कहते हैं। अगर अच्छा बनना है तो काम करोगे, काम। समझ में आ रही है? नमाज पढ़ो 5 वक्त की, माँ बाप की इज्जत करो, बड़े लोगों की इज्जत करो और आगे बढ़ो। खूब कमाओ, हलाल कमाओ, हलाल हलाल। तुम्हारी बिल्डिंग अच्छी हो, गाड़ी घोड़े सारी चीजें, अच्छे नेता बनो, बुरे नहीं, प्रधान बनो, तुम्हें अल्लाह इतनी दौलत, खूब कामयाब बनो, समझे? काम, मगर धोखा मत देना, गद्दारी मत करना। समझ में आ रही है? हराम पे नियत नहीं होनी चाहिए। गरीबों की मदद करो। अपने लिए जिया तो क्या जिया। जो बच्चे पढ़ने वाले स्कूलों में, मेहनत से पढ़ो, नंबर 1 ले, स्कूल टॉपर हो जाओ, समझे? और यहाँ के 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, मस्जिद में जाके 1 घंटा 2 घंटा पढ़ो, नमाज भी पढ़ो। अब वो जमाना चला गया, खत्म होगा। कामयाब बनाओ अपने आप को। समझ में आ रही है? बोलो इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और ये मेरी बहनें अपने बच्चों को खाली ना रखें, समझे? और बच्चियों के पहनावे पे ध्यान दें, उन्हें पढ़ाई में लगाएं। मोबाइल ले लें उनसे। आज 1 मिनट की बात और कह दूं, 1-2 मिनट की एक बात आ रही है बड़ी अच्छी तुम तक पहुंचाने के लिए। कह दूं, आपको तकलीफ तो नहीं हो रही? कह दूं? जी नहीं। आज जो है मालूम है, हम भी आप भी 8-10 लाख रुपए लगाते हैं शादी में। शादी में लगाते नहीं क्यों लगाते? इसलिए मेरी बेटी अच्छी रहे, मेरी बेटी सुख से रहे। मगर ये गलती है बेटा, बात मत करो। बिगाड़ कहां से होती है मालूम है? अगर उसकी फैमिली में 8-10 लोग हैं तो इससे खाना नहीं बनता, फौरन अलग हो, अलग हो, अलग हो, अलग हो, वरना टेंशन। ये माएं 8-10 लाख रुपए खर्च मत करो, बच्चियों को खाना बनाना सिखाओ, बच्चियों को रोटी बनाना सिखाओ, बच्चियों को कपड़े धोना सिखाओ। इतने काम में परफेक्ट कर दो, अगर 15 लोगों की फैमिली है तो तब भी बच्ची थोका के ना ये कहे इसकी माँ ने बच्ची को कामयाब बनाया था। अगर कुछ भी नहीं दोगे ना तो पूरी ससुराल उसी की हो जाएगी। बिल्कुल हक। और तुम सोने की कुर्सी दे दो, तुम्हारी बच्ची बेड पे पड़ी रहे, 1 साल चलेगी कहानी, उसके बाद मामला खत्म है। इसलिए बच्चियों को, सबको मालूम है 20-25 साल के बाद दूसरा घर बसाना। जी। तुम अगर फैक्ट्री बसाओ, फैक्ट्री करो, तुम काम ना जानते हो, कामयाब हो गए। तुम्हें मुसल्ले पे खड़ा कर दो, कुरान ना आता हो, कामयाब हो गए। यहाँ बिठा दूं, तुम कामयाब हो। मुझसे तुम हल चलवाओ, मैं कामयाब होऊंगा क्या? नहीं। मुझसे खेत लगवाओ, कामयाब होऊंगा? गन्ने की जगह धान लगा दो, धान की जगह गन्ना। जब मुझे भाई पता ही नहीं है मुझे इस चीज का, और तुमसे यहाँ बिठा लूं तो नहीं बैठा जाएगा, नहीं तो नहीं। तो इसलिए बच्ची को अपनी ससुराल में जाके घर बसाना, उसकी जिंदगी, उसका करियर मत बिगाड़ो। उसे 20 साल तुम्हें मिल गए, उसे ऐसा सिपाही बना दो, उसे ऐसा शिकारी बना दो, उसे ऐसा होनहार बना दो, उसे ऐसा परफेक्ट बना दो। अगर कर्री से कर्री भी ससुराल मिल जाए तो तुम्हारी बेटी इम्तिहान में खरी उतरे। हक बात है, बेशक। समझ में आ रही है? माए ये काम शुरू करे, बच्ची को मोबाइल दे दिया, वो बेड पे पट पड़ी है और माँ खुद बर्तन मांज रही है। नहीं, खड़े होकर मंजवाओ। बच्ची का आधे से ज्यादा बीमारी खत्म हो जाएगी। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, लीवर, भूख ना लगना, ये जब बर्तन मांजेगी ना, और जब मसाला पीसेगी, और जब झाड़ू मारेगी, पोछा लगाएगी, कपड़े धोगी, सारा काम करेगी। जिम जाते हो ना, उसमें यही सब काम मिलते जुलते, पूरी वर्जिश हो रही है, दवा एक तरफ और ये काम एक तरफ, इसका खून फिल्टर होगा। आज 15 साल की बच्ची है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, 20 साल की बच्ची, ये माँ ने आग लगाई है बच्ची की जिंदगी में। मुझसे अगर 10 किलोमीटर चलवाओ, मुझसे 10 मिनट अगर फावड़ा चलवाओ, तो बताओ चलेगा? नहीं चलेगा। और कमजोर सा आदमी जो काश्तकारी करने वाला, वो आधा घंटा भी चला लेगा, पूरा दिन चला। आदत बना, आदत। और मुझसे पूरी रात बुलवाते रहो तो बोलता रहूं, और तुमसे 10 मिनट में पसीना तो पसीना ले जाना ही पड़ेगा तुम्हें। इशारों में समझो। बहरहाल मैंने कुछ बातें थोड़ी बढ़ चढ़ के कह दी, माफ करना। इसलिए कही थी ताकि इस्लाह हो जाए, हमारे घरों तक बातें पहुंच जाए। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी। अब जो बच्चे आ रहे हैं ना मदरसे, हजरत बुला दिए बच्चे? हाँ,
बच्चे आ रहे हो, फिर हजरत कुछ बताएंगे या जो भी प्रोग्राम होगा ये बताएंगे, कोई भी जाएगा नहीं। जाओगे क्या कोई? जब इतनी देर रुके हो तो मुश्किल से आधा घंटे का प्रोग्राम होगा, वहाँ दस्तार होगी, उसमें 10 मिनट हो जाए, 20 हो जाए, आधा घंटा हो जाए, जो भी हो जाए। और अब ये तशरीफ ला रहे हैं, मेरे साथ में सब लोग तौबा पढ़ो, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी खत्म नहीं हुआ, बैठे रहो, अभी खत्म नहीं हुआ।